Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a rigid body is said to be in translational equilibrium when its velocity v is okay. Option A is zero. Option B is constant. Option C is constant or zero. ऑप्शन डी इज नाइदर कांस्टेंट नॉर जीरो ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एक रिजिड बॉडी को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब कहते हैं, जब उसकी वेलोसिटी v ओके। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ओके। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ओके। तो देखिए बच्चों ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब होता है अगर किसी बॉडी के मोशन हम ट्रांसलेशनल डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल मोशन मतलब मान लीजिए आपका वेज है, ये आपका क्या वेज है, ये आपका देखिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मूव करते 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 ये आपका इस डायरेक्शन में आ गया ओके। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। यानी कि जो ये आपका जो लाइन ऑफ मोशन है ये क्या आपका फिक्स है। हमारे यहाँ पर लाइन ऑफ मोशन इस तरीके से हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो इस तरीके के मोशन को कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी रोटेट करता है तो हम उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। ये आपका कैसा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन है। और दूसरा मोशन कौन सा होता है आपका, रोटेशनल मोशन होता है ओके। तो देखिए बच्चों अब क्वेश्चन में बोला है कि रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है देखिए आपका, जब आपका इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। और ट्रांसलेशनल मतलब आपका जो आपका लीनियर फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। जो आपका लीनियर फोर्स मतलब जो फोर्स आपका एफ है, जो आपका टोटल फोर्स है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑन सिस्टम और ए बॉडी, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनका नेट जीरो है, तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी की आपके इक्विलिब्रियम में है। और फोर्स इक्वल है तो हम बोलते हैं कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ओके। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आपका एक्शन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो ओके। तो देखिए एक्सटर्नल फोर्सेस को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डीपी बाई डी। ये क्या हो जाता है, देखिए फोर्स को हमने क्या लिख लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपका किसके इक्वल होना चाहिए, आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो के इक्वल होना चाहिए। यानी कि आपका जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या रहना चाहिए आपका, कांस्टेंट रहना चाहिए। आपका क्या रहना चाहिए, मोमेंटम कांस्टेंट रहना चाहिए। अब देखिए मोमेंटम कांस्टेंट किस किस कंडीशन में रह सकता है। मोमेंटम क्या को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी ओके। मास तो आपका कांस्टेंट रहता है, मास थोड़ा वेरी करता है। अगर आप नॉन रिलेटिविस्टिक केसेस की बात कर रहे हैं जो कि हम मैक्सिमम टाइम करेंगे, तो वहां पर आपका मास तो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए ओके। तो देखिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं या तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी अगर आपकी जीरो भी होगी तभी भी तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही है ओके। तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहने का मतलब है कि आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहे, या फिर आपकी वेलोसिटी क्या रहे, जीरो रहे। तो दोनों केसेस में आपका क्या हो जाएगा, हम बोल सकते हैं कि सिस्टम इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सिस्टम क्या आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ओके। तो देखिए बच्चों अब देखिए हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्शंस पर देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है आपका जीरो ओके, तो ये आपका ट्रू है। लेकिन आपका देखिए ऑप्शन बी में लिखा है कांस्टेंट, वो भी ट्रू है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ऑप्शन सी में देखो जनरलाइज कर दिया कांस्टेंट और जीरो, तो हम बोल सकते हैं कि जो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी होगा ठीक है। ऑप्शन ए आपका रॉन्ग कर सकते हैं, ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी में लिखा है नाइदर कांस्टेंट नॉट जीरो, तो ये तो आपका बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है ओके। तो देखिए इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन सी। हम लिख सकते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.